नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर अहम जानकारियां दी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक दिन पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था और सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संकल्प पत्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी की गारंटी के बारे में योगी आदित्यनाथ ने विस्तार रूप से बताया। साथ ही बीजेपी के 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी उन्होंने रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, जहां 80 बनेगा आधार और एनडीए 400 पार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि संविधान दिवस पर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है। बीजेपी की युवा, महिला, गरीब और किसान बीजेपी के लिए हमेशा से ही प्राथमिकता पर रहे हैं। देश का एम्बिशन ही मोदी जी का मिशन है और मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है। मोदी की गारंटी जन विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमृतकाल का ये पहला चुनाव हो रहा है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है। 2030 तक भारत को विश्व इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में स्थापित करने, भारत को सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र भारत हब बने विश्व स्तरीय, उसके लिए और बुलेट ट्रेन नेटवर्क का विस्तार पूरब, उत्तर, दक्षिण और देश में करने के लिए भी संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया है। डिजिटल क्रांति में 5G नेटवर्क के विस्तार के साथ ही 6G टेक्नोलॉजी विकसित करने में का संकल्प भी यहां पे दोहराया गया है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के लिए बड़े कन्वेंशन सेंटर के दायरे को बढ़ाने, जैसे दिल्ली में यशोभूमि के साथ ही हमने प्रगति मैदान में भी देखा होगा कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वेंशन सेंटर के रूप में कैसे विकसित हुए हैं। उस प्रकार के एक नए सेंटर डेवलप करने के साथ ही पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए भी टेक सेवी, टेक ट्रेंड और टेक से सुसज्जित बल के लिए भी राज्य सरकारों को सहयोग देने के लिए भी संकल्प पत्र में वचनबद्धता दोहराई गई है। एक सुरक्षित भारत के लिए और नए भारत के लिए नए IIT और IIM एवं एम्स की स्थापना, वन नेशन वन स्टूडेंट ID लागू करना, उच्च शिक्षा के नए केंद्र स्थापित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प को लेकर के यह। तो बुलेटिन में बात अब मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मुरादाबाद में आयोजित एक जनसभा में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा ने बिना नाम लिए मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रुचि वीरा ने मंच से उन्हें कई बार भेड़िया कहकर संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उस भेड़िए का शिकार अब मैं करूंगी। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रुचि वीरा ने पहले मंच से पुलिस अधिकारियों को हड़काया और धमकाने का काम भी किया। उसके बाद मंच से कहा कि मैं यहाँ गांव-गांव में भेड़िया सुन रही हूँ, यहाँ लोगों को सताया गया है और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और लोगों की जमीन भी कब्जा ली गई है। साथ ही साथ लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि उस भेड़िए का शिकार मैं करूँगी। मैं यहाँ से ये बताने जनता को आई हूँ। वहीं चुनावी मंच से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रुचि वीरा ने कहा कि पूरी बीजेपी और उनकी मशीनरी एक महिला से डर गई हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल से दूर ही रोक दिया गया। सरकारी तंत्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस कर्मियों पर भी पक्षपात करने का
आरोप लगाया। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मंच पर जब जनसभा में कार्यकर्ताओं को आना था तो पुलिस ने बीजेपी का सपोर्ट करते हुए बीच में ही कार्यकर्ताओं को रोक दिया। दरखास्त करती हूँ, मैं अपनी आंखों से खुद देख पा रही हूँ और पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग करी है गई है। बसों को सीमाओं पर रोका गया है। यहाँ से मेरे सामने पुलिस अधिकारी मेरे लोगों को, समाजवादी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ अपनी औकात में रहो। तो बुलेटिन में बात करेंगे मैनपुरी की, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि जयवीर सिंह ने बीजेपी नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां उन्होंने निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्णा को अपना नामांकन पत्र दिया। जयवीर सिंह ने नामांकन के दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस बार मैनपुरी में भगवा फैलाने के लिए, कमल खिलाने के लिए जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है भूतपूर्व, उसके लिए मैं मैनपुरी के लोकसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं का बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। हृदय से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमारा नामांकन पत्र दाखिल हुआ है और निश्चित रूप से ये नामांकन हमारी 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के 10 साल के कार्यों में देश ने जिस प्रकार से आर्थिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर और विश्व लीडर बनते हुए, उभरते हुए, दमकते हुए भारत के सपने को साकार करने का काम, तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। हम विकसित भारत से, विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर तेज कदम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नामांकन कक्ष में कितने लोगों को जाना है, ये सब पूरा माननीय आयोग के निर्देश है। उसी के क्रम में कि कोई अंदर भीड़ भाड़ नहीं जाए, कोई अतिरिक्त वाहन नहीं जाए, तो ये पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है। इसके लिए हमारे नामांकन में ही 4 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में लगे हैं और लगभग 10 थाना प्रभारी हैं और अतिरिक्त पुलिस बल में पीएसी और सिविल फोर्स तैनात है। तो जो भी माननीय आयोग के निर्देश हैं, जो नामांकन प्रक्रिया में कोई जो मानक निर्धारित किए गए हैं उस पर अनुरूप ही काम हो, इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पुलिस के अलावा सभी पॉइंट्स। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन पहुंचे। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा सोमवार सुबह मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की, साथ ही लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत की कामना भी की और मंदिर में पूजा के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने देश में सुख समृद्धि की कामना करते हुए धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र कायम होने की भी प्रार्थना की। रॉबर्ट वाड्रा ने इस दौरान कहा कि गांधी परिवार हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है और धर्मनिरपेक्ष सरकार ही बनाएगा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार पूरी तरह से देश सेवा और देश की जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं। उन्होंने समस्याओं को जरूर समाधान के लिए अपना संकल्प और अपना पत्र तैयार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव में बदलाव के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर देश के लोग और भगवान उनकी मेहनत को समझेंगे। मैं यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्रार्थना है कि देश में सुख शांति का माहौल बने रहे और मेरा पूरा परिवार
देश के साथ लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं और जो भी उसका समाधान होगा ज़रूर मेरा परिवार ढूंढेगा। राहुल प्रियंका की मेहनत समझे और जो मैं प्रार्थना करने आया हूँ वो सफल हो और देश के जो आवाज़ है उसको बुलंद करना है और एक सेक्युलर देश को आगे रखना है और मेरी प्रार्थना हर जगह देश के हर कोने तक पहुंचेगी और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ सहयोगी मेरे साथ हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरी प्रार्थना का यहाँ अवसर रखा है और मैं खुश हूँ। और तो बुलेटिन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव ने अपना नामांकन पत्र भरा है। बता दें कि फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले पार्टी कार्यालय पर नामांकन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पहुंचे सैकड़ों पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं को समाजवादी पार्टी नेताओं ने संबोधित किया। नामांकन में प्रत्याशी के पिता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी मौजूद रहे और इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि यहां जैक से लेंटर को उठाने के दौरान छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें कई मजदूर दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत भी हो गई। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां एक मकान की छत गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा, जहां प्रशासनिक अमले की तरफ से राहत बचाव का काम किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से मलबा हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम भी किया गया। बताया जा रहा है कि लेंटर को उठाते समय यह हादसा हुआ, जिसमें दर्जन भर से भी अधिक लोग दबे होने की आशंका जताई गई थी। बताया गया कि मलबे में फंसे 7 मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहीं हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई तो 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील में आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। इसमें लगभग 20-25 लोगों की दबने की सूचना है। सभी लेबर हैं। अब तक 12 लोगों को निकाल दी गई है और 12 लोग में से एक डिसीज्ड हो गए हैं। बाकी सब इंजरीज है। इंजरीज को रेफ़र किया गया है। टोटल अनुमानित है कि अभी तक, क्योंकि सारे लोग ट्रॉमा में हैं, तो इसलिए जिनसे एक व्यक्ति से बात की गई तो उन्होंने 20-25 लोगों का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त सारी पूरी प्रशासन की व्यवस्था इधर मौजूद है। स्वयं मैं और कप्तान साहब भी हैं। एंड इसके अतिरिक्त और जो जितने भी व्यवस्था चाहिए, गैस कटर्स, गाड़ी है, फोक लाइन और क्रेन, इसके जेसीबी, सारे लोग इसमें सारे व्यवस्था लगी हुई है। सर इसमें कुछ भी नहीं, जग ऐसे हमारे लगे हुए थे। क्या काम कर रहे थे बताओ? ऐसे आज तो चुनाई कर रहे थे, ऐसे जग उठा लिए हमने। आज से कही आधी चुनाई आज कर देंगे, आधी कल कर देंगे। ऐसे सेट हो जाएगी चुनाई। उसके बाद में वो सेट होके हमने की 2 पर्दी रहेगी, हमने ये भी कर दूं। थोड़ा टाइम ओवर हो जाए, कुछ नहीं है तो खाना उना बना लेंगे, 2 आदमी भेज देंगे। तब तक मैं इधर पेशाब करने आया पीछे, तो मैं नल पे जाके हाथ धो रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये बिल्डिंग मेरे ऊपर को आ रही है भागती हुए। तो मैं एकदम जो पल्ली दीवार है उधर जाके मैंने एकदम आंखें मीच के खड़ा हो गया। जे उल्लंघ बाजू के थे इधर जहाँ काम चल रहा था। हम तो मसाला दे रहे थे। इन्हें मसाला देके इन्हें देखिए अरे बिल्डिंग जा रही है, इन्हें आवाज मारी है। जैसे कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।